सुप्रभात। आज शनिवार 14 नवंबर है और यहाँ पर भाई जोसेफ ब्रैनम के द्वारा लिखा गया पत्र है। उकाब एक साथ एकत्र हो रहे हैं। परमेश्वर के वचन के द्वारा, आग के खंभे के द्वारा प्रमाणित भविष्यवक्ता से फिर से सुनना आज कितना अद्भुत है। आमीन। अब यहाँ पर भाई जोसेफ के द्वारा पत्र है, हम ठीक उसमें चलेंगे। प्रिय, उनमें से एक लोगों, संसार को ये बताकर कि हम कितने अधिक आनंदित और धन्यवादित हैं कि मसीह हमारा याजक और हमारा महायाजक है। हमारा एक महायाजक है, एक मेज है जिस पर से कि हम खाते हैं, एक मेज है जहां पर परमेश्वर के संत लोग एकत्र किए हुए भोजन में से भोजन प्राप्त करते हैं, जहां पर हम बैठकर परमेश्वर की आवाज को अपने से बोलते हुए सुनते हैं और वो हमें ये बताती है कि हम उसके प्रियजन हैं। हम वो विशेष झुंड के लोग हैं जिनमें इस बात को सुनने की क्षमता है जो कि आत्मा कहता है। उस विशेष झुंड ने अपने युग का प्रकाशन प्राप्त किया है। ये वो व्यक्ति हैं जिनके पास परमेश्वर की आत्मा है और परमेश्वर से जन्मे हैं और प्रभु यीशु मसीह की देह में उसकी आत्मा के द्वारा बपतिस्मा पाया है और पवित्र आत्मा से भरे हुए हैं। कोई व्यक्ति किस प्रकार से बता सकता है कि निसंदेह इन व्यक्तियों के पास में आत्मा है? उस बात का सच्चा प्रमाण उस बात को सुनना होता है जो कि आत्मा कहती है। आत्मा बातचीत कर रहा है, आत्मा सिखा रहा है, आत्मा समय का संदेश है। ये यहोवा यूं कहता है। आइए हम सुने जबकि परमेश्वर अपने भविष्यवक्ता के द्वारा बातचीत करता है और उन लोगों के लिए पृष्ठभूमि तैयार करता है जिनको भूख लगी थी और वे जो कि छोड़कर चले गए थे, जबकि वो उन व्यक्तियों को उनके पहले प्रेम के पास में वापस ला रहा है। वो अपनी दुल्हन से बोल रहा है और उन्हें बता रहा है कि मैं तुमसे प्रेम करता हूं क्योंकि तुमने मेरे वचन के साथ में, मेरी आवाज के साथ में, तुम मेरे भविष्यवक्ता के साथ में बने रहे। यहां पर भाई ब्रैनम ने कहा, हर एक युग में यीशु ने आत्मा के द्वारा उस युग के वचन के अनुरूप केवल एक ही प्रकार के लोगों को संबोधित किया। हर एक युग में केवल एक संदेश वाहक था जिसने कि उस बात को ग्रहण किया जो कि आत्मा को उस युग से कहना होता था, और वो एक संदेशवाहक सच्ची कलीसिया के लिए संदेशवाहक था। वो प्रकाशन से परमेश्वर के द्वारा दोनों झूठी और सच्ची कलीसियाओं से बातचीत करता है। संदेश फिर सभी तक प्रसारित होता है, जबकि ये संदेश उन सभी व्यक्तियों के लिए प्रसारित होता है जो कि इसकी पहुंच में आते हैं। यह संदेश व्यक्तिगत रूप से केवल एक निश्चित तरीके से योग्यता प्राप्त लोगों के झुंड के द्वारा एक निश्चित तरीके से ही ग्रहण किया जाएगा। उस युग का हर एक व्यक्ति वो व्यक्ति होता है जिसके पास आत्मा के द्वारा संदेशवाहक को सुनने की क्षमता होती है। वे जो कि सुनते हैं उनको कोई अपना निजी अनुवाद प्राप्त नहीं हो रहा होता है और ना ही वो कोई झुंड, कोई सामूहिक प्रकाशन को प्राप्त कर रहा होता है, परंतु हर एक व्यक्ति उस बात को सुन रहा होता है और ग्रहण कर रहा होता है जिसको कि संदेशवाहक ने परमेश्वर से पहले ही प्राप्त किया होता है। भाई जोसेफ आगे कहते हैं, हमारा सातवां दूत संदेशवाहक परमेश्वर की ओर से प्रकाशन के द्वारा बोल रहा है। हम फिर व्यक्तिगत रूप में उस संदेशवाहक के माध्यम से उस बात को सुन रहे हैं जो कि आत्मा कह रहा है। फिर प्रकाशन के द्वारा हम उस बात को सुन रहे हैं और ग्रहण कर रहे हैं जिसको कि संदेशवाहक ने परमेश्वर से पहले से ही प्राप्त कर लिया होता है। इस बात में सुनिश्चित होने का कि आप सिद्ध वचन को सुन रहे हैं, मेरे मित्र, केवल एक ही तरीका है कि आप टेप रिकॉर्डर पर प्ले बटन को दबाएं। उसने हमें बताया उस संदेशवाहक के द्वारा उन लोगों की सेविकाई के द्वारा जिनको की निष्ठापूर्वक सिखाया गया है वो ज्योति बिखेरी जाती है, परंतु उसने हमें चेतावनी दी कि वे सभी जो कि बाहर जाते हैं और हमेशा इस बात को नहीं सीखते कि ये कितना अधिक आवश्यक है कि केवल उसी बात को बोलें जो कि संदेशवाहक ने कही है।
वे यहाँ पर जोड़ते हैं, वहां से निकाल लेते हैं और जल्दी संदेश फिर शुद्ध नहीं रह जाता। उसने हमें चेतावनी दी कि हम इस बात में हमें कितनी सावधानी बरतनी चाहिए कि उनको केवल उस एक आवाज को सुनना चाहिए। भाई ब्रैनम ने कहा, क्योंकि आत्मा के पास केवल एक आवाज है जो कि परमेश्वर की आवाज है। पौलुस उसने उनको चेतावनी दी कि उसी बात को कहें जो कि उसने कही है, और ऐसा पतरस ने भी किया था। उसने चेतावनी दी कि यहां तक कि यदि पौलुस उस एक वचन को नहीं बदल सकता जो कि उसको प्रकाशन के द्वारा दिया गया था, और परमेश्वर के संदेशवाहक के माध्यम से परमेश्वर की आवाज को सुनना कितना आवश्यक है, और फिर वो कहना जो कि उनको कलीसियाओं को कहने के लिए दिया गया है। भाई जोसेफ आगे कहते हैं, वो हमें यह बता रहा है कि उसके संदेशवाहक के माध्यम से परमेश्वर की आवाज को सुनना कितना आवश्यक है। यदि भविष्यवक्ता ने हमको ये चेतावनी दी कि ये इतना अधिक आवश्यक है कि हम उसकी आवाज को सुने, तो फिर सेविकाइयां क्यों अपनी कलीसियाओं में उस आवाज को चलाना नहीं चाहती? पौलुस ने भी उनको चेतावनी दी। तुम उस एक वचन को भी मत बदलना जो कि मैंने कहे हैं। दूसरों से नहीं, दूसरों से प्रभु नहीं, परंतु मैं ही कहता हूं। मेरे पास शीघ्र आने का प्रयत्न कर। केवल लूका मेरे साथ है, मरकुस को लेकर चला आ, क्योंकि सेवा के लिए वो मेरे बहुत काम का है। जो बागा मैं त्रुआस में करपुस के यहां छोड़ कर आया हूं, जब तू आए तो उसे और पुस्तकें, विशेष करके चरम पत्रों को लेकर आना। सिकंदर ठटेरे ने मुझसे बहुत बुराइयां की हैं, परंतु प्रभु उसे उसके कामों के अनुसार बदला देगा। और फिर हमारी आलोचना क्यों होती है, जबकि हम ये कहते हैं कि हम उस हर एक शब्द का विश्वास करते हैं जो कि भविष्यवक्ता ने कही। हम बिल्कुल ठीक, हमें वैसा करना चाहिए जैसा बाइबल में कहा गया है और जैसा कि उसकी भविष्यवक्ता ने हमसे करने के लिए कहा है। भाई ब्रैनम कहते हैं, तुम उस बात में से एक बात को ना जोड़ना, तुम उस बात को लेकर उसमें अपना विचार मत लगाना, तुम वैसे ही कहना जैसे उन टेपों पर कहा गया है। तुम बिल्कुल ठीक उस प्रकार से करना जिस प्रकार से प्रभु परमेश्वर ने तुम्हें करने की आज्ञा दी है, उसमें कुछ भी बात को मत जोड़ना। ये कोटेशन परमेश्वर की सेवा बगैर उसकी मर्जी के करना वाले संदेश से लिया गया, जिसका टेप नंबर है 650718। यदि कोई हमसे पूछता है, क्या तुम उन लोगों में से एक हो जो कि उस हर एक वचन का विश्वास करते हैं जो कि भविष्यवक्ता ने बोले, और आप ये कहते हैं कि हर समय टेप रिकॉर्डर पर प्ले बटन को दबाइए? हमारा उत्तर बहुत ही आसान और बहुत ही साधारण है, हाँ मेरे मित्र, मैं इस बात को कहकर कितना अधिक आनंदित हूं कि मैं उनमें से एक हूं। प्रिय उनमें से एक लोगों, आइए हम रविवार दोपहर 2 बजे एक साथ आएं जेफरसनविल समय के अनुसार और उस प्रकाशन को सुने जो कि उसके भविष्यवक्ता के द्वारा आया, जबकि वो हमारे ऊपर प्रकट करता है इस स्मुरना कलीसिया काल, जिसका टेप नंबर है 601206। भाई जोसेफ ब्रैनम आगे कहते हैं, इस संदेश को सुनने की तैयारी में ये वचन पढ़े जाएंगे। प्रकाशित वाक्य 2:8 से 11। इस बात से यह पत्र जेफरसनविल इंडियाना से भाई जोसेफ ब्रैनम के द्वारा लिखा गया समाप्त होता है। होने पाए कि ना केवल वो आपको टेप रिकॉर्डर पर प्ले बटन दबाने का साहस प्रदान करे, परंतु होने पाए कि वो आपको वो कान दे जिससे आप उस बात को जो कि भविष्यवक्ता कह रहा है सुनने पाएं और उसकी आज्ञा को मानने पाएं। अब मैं आपके सामने एक विशेष बात को पढ़ने जा रहा हूं जिसको हम कल सुनेंगे। ये यहां ठीक पैराग्राफ 35 में है, आप सुनिए। अब आप बीज देखिएगा, सुनिएगा। कोई भी वो चीज जो दोगली है वो अच्छी नहीं है। आपको तो मूल चीज ही लेनी होती है, उसे उस प्रकार से लेना होता है जैसा परमेश्वर ने उसे बनाया था, तभी आपको कोई ऐसी चीज मिलती है जो कि असली होती है। मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूं कि मेरे पास कुछ ऐसी चीज है जो कि वास्तविक है और ये उस घड़ी का संदेश है। मैं प्रार्थना करता हूं कि आप भी उस संदेश को और संदेशवाहक को ग्रहण करेंगे, क्योंकि वो एक ही हैं।
होने पाए कि परमेश्वर आपके साथ में हो। शालोम, आमीन।